देसी देवरानी। कोमल गांव से आई थी। हालांकि कोमल काफी पढ़ी लिखी थी, पर फिर भी वो अपनी जिठानी जैसी नहीं थी, क्योंकि कोमल की जिठानी सपना शहर की लड़की थी, जो कि पढ़ी लिखी होने के साथ साथ मॉडर्न भी थी और नौकरी भी किया करती थी। तो वहीं कोमल घर का काम करती थी। जब शांति की दोनों बहू घर में आई तो सभी को यही लगा कि अब तो शांति की दोनों बहुओं के बीच में बिल्कुल नहीं बनेगी। पर ये क्या, एक गांव की और एक शहर की बहू होने के बावजूद भी कोमल और सपना में बहनों जैसा प्यार था। ऐसे ही एक दिन, अरे दीदी आप आ गई, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। सच में कोमल, तुम तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे दिल की बातें समझ जाती हो। अच्छा, बच्चे ट्यूशन गए हैं या आ गए? अभी तो बच्चे ट्यूशन गए हैं दीदी, पर आप चिंता मत करो, मैं उन्हें ले आऊँगी। कोमल बहू, तुम्हें बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। अब तू घर संभालेगी या फिर बच्चे? और तू अपने बच्चों के साथ अपनी जिठानी के बच्चे भी संभालती है। मुझे तो अपनी दोनों बहुओं के बीच में इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। भगवान ना करे तुम दोनों के प्यार को कभी किसी की नजर लगे। माँ जी, जिस प्यार में और अपनेपन में विश्वास होता है ना, वहाँ किसी की नजर नहीं लगती। शांति अपनी दोनों बहुओं से बात कर रही होती है और कोमल अपनी सास और जिठानी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है कि तभी उनकी पड़ोसन कमला शांति के घर आती है और दोनों बहुओं के बीच का प्यार देखकर शांति से कहती है, शांति बहन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए इतनी अच्छी बहुएं पाकर। अरे एक गांव की पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर और बच्चों को संभालती है, तो वहीं दूसरी बहू मॉडर्न है, जो बाहर काम करने जाती है और अपने खर्चे के साथ अपनी देवरानी का भी खर्चा उठाती है। क्यों कमला, तुझे क्या मेरी बहुओं के बीच का प्यार खटक रहा है? अरे अरे शांति, कैसी बात कर रही है? मैं तो बस मिसाल दे रही हूँ। हमारे पूरे मोहल्ले में ऐसा परिवार नहीं है किसी का। आइए आइए आंटी जी, आकर बैठिए और चाय के मज़े लीजिए। चाय की चुस्कियों में जो मज़े हैं ना, वो बातों में नहीं है। वैसे आंटी जी, आज आप बहुत दिनों बाद घर आई हैं। अरे बहू रानी, मैं तो तुम्हारे परिवार को न्योता देने आई थी। अगले महीने मेरी बेटी की शादी जो है, ये लो शादी का कार्ड। कमला शादी का कार्ड देती है और चाय की चुस्कियाँ लेकर अपने घर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ इसी तरह से शांति के घर में खुशियाँ बनी रहती है। पर एक दिन कोमल की तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी सपना के ऊपर आ जाती है। दीदी, आप अभी तक ऑफिस नहीं गई, आपको लेट हो रहा होगा। कोमल, तेरी तबीयत खराब है, ऐसे में मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? इसलिए मैंने कुछ दिनों के ऑफिस से छुट्टी ही ले ली है। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, घर और बच्चों को मैं संभालूंगी। इस तरह से सपना तब तक घर में छुट्टी करके रहती है जब तक कि कोमल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। इस तरह सपना के ऊपर ऑफिस, घर और बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। समय यूं ही गुजरता है। कोमल की तबीयत ठीक हो जाती है और कोमल की तबीयत के ठीक होते ही एक बार फिर सपना ऑफिस जाने लगती है। और इसी बीच शांति की बेटी कसक घर आती है। कसक अपनी भाभियों के बीच में इतना प्यार देखकर चल जाती है और मन ही मन सोचती है, एक मेरी दोनों भाभियाँ देवरानी जेठानी होने के बाद भी एक दूसरे से इतना प्यार करती है, और एक मेरी देवरानी जेठानी है जो हर समय मेरे सर पर बैठी रहती है। जब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं तो मैं अपनी भाभियों के बीच में इतना प्यार कैसे देख सकती हूँ? आखिर जब तक देवरानी जेठानी लड़े ना, देवरानी जेठानी कैसे लगेगी? इतना बोलकर कसक अपनी दोनों भाभियों के बीच दरार डालने की कोशिश में जुट जाती है और इसकी शुरुआत करती है कोमल से। जब कोमल अपने और अपनी जेठानी के बच्चों को पढ़ा रही होती है, साथ ही साथ घर के काम भी कर रही होती है। भाभी, सच में कभी कभी तो मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आता है, आपकी ऐसी हालत देखकर। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक है? आप माना कि आप गांव की है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गंवार या देहाती हैं।
अरे आप भी पढ़ी लिखी है, एक बड़ी भाभी को देखो, शादीशुदा होने के बाद भी उनका फैशन बरकरार है। वो तो खाती हैं, बैग लेती हैं और ऑफिस के लिए निकल जाती है। अपने बच्चों पर ध्यान भी नहीं देती, उनके बच्चे भी आप संभालती हैं। अरे अकेले बच्चे और घर संभालना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। दीदी, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं, मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं तो खुद दीदी को कहती हूँ कि वो बाहर जाकर काम करे, घर संभालने के लिए मैं हूँ ना। इतना बोलकर कोमल एक बार फिर घर के कामों में लग जाती है और साथ ही साथ बच्चों पर भी ध्यान देती है। कसक की कोई भी चाल कोमल पर काम नहीं करती, इसलिए जब शाम को सपना घर आती है तो कसक अपनी बड़ी भाभी को भड़काने की कोशिश में लग जाती है। सच में भाभी, आप कितनी मेहनत करती है, पर किसी को आपकी मेहनत नज़र नहीं आती। बस सबको ये नज़र आता है कि आप कितनी मॉडर्न है। सब तो बस कोमल भाभी की तरफदारी करते हैं, किसी को आपसे प्यार नहीं भाभी। अरे हर कोई मुझ पर जान छिड़कता है और सबसे ज्यादा तो कोमल को ही मेरी फिक्र सताती है। ये सब सिर्फ दिखावा है भाभी, सच्चाई तो कुछ और ही है जिससे आप अनजान हैं। आप नहीं जानती, आज ना हद ही कर दी कोमल भाभी ने। इतना भी भला कोई किसी की बुराई करता है क्या? अच्छा, ऐसा क्या कह दिया कोमल ने मेरे बारे में? आप यकीन नहीं करोगी भाभी, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब कोमल भाभी आपकी बुराई कर रही थी। वो कह रही थी घर ना संभालना पड़े, बच्चे ना संभालने पड़े, इसीलिए तो बड़ी भाभी नौकरी करती है और 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी खुद को 24 साल की लड़की समझती है। अरे वो तो ये भी कह रही थी कि अगर वो ना होती तो पता नहीं आपके बच्चों का क्या होता। अपनी ननद की बातें सुनकर सपना को उसकी कही बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो कसक की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अगले दिन हमेशा की तरह अपनी देवरानी से मिलती है, बात करती है। पर उन दोनों का प्यार तो अब भी ऐसे ही बरकरार देखकर कसक सपना से एक बार फिर कहती है, सपना भाभी, कोमल भाभी की सच्चाई पता चलने के बाद भी आप उनके साथ इतने अच्छे से कैसे बर्ताव कर सकती है? ऊपर से आप अभी भी उनका खर्चा उठा रही है। आखिर आप अपनी देवरानी का खर्चा कब तक उठाएंगी? दीदी, आपको पता है ऑफिस में बिजी होने के बाद भी मैं और कोमल हमेशा रात को एक साथ बैठकर सीरियल देखते हैं। वो भी घर में बिजी होती है, मैं उसके खर्चे उठाती हूँ, वो मेरे बच्चे संभालती है। मैं बाहर जाकर काम करती हूँ, वो घर में काम करती है। पर फिर भी हम दोनों टाइम देते हैं एक दूसरे को और सारी बात शेयर करते हैं। इसलिए आप अपनी ये आदत छोड़ दो, क्योंकि आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी दाल नहीं गलने वाली से क्या मतलब है आपका? क्या हुआ दीदी, आप दोनों किस बात पर बहस कर रही हैं? होना क्या है कोमल, मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारी प्यारी ननद मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। यही काम उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। कभी वो मुझे भड़काती है तो कभी तुम्हें। पर ये बात नहीं जानती कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं छिपता। हम दोनों सारी बात एक दूसरे को शेयर करते हैं और इसी वजह से हमें इनके प्लान के बारे में भी पता चल गया कि हमारे बीच में दीदी कैसे फूट डालना चाहती है, क्योंकि खुद की तो कभी अपनी देवरानी जेठानी से इनकी बनी नहीं। दीदी, आप इस घर की बेटी हैं, कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आई हैं, क्यों इस तरह की हरकत कर रही हैं? अगर ये बात माँ जी को पता चल गई ना तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। सपना और कोमल मिलकर कसक को अच्छा सबक सिखाती है, जिसके बाद कसक का मुंह बन जाता है और वो नाराज होकर अपना सामान लेकर अपने ससुराल वापस चली जाती है।